हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो अभी बजट आएगा, तो बजट में यूँ आता है कि भाई इस साल कौन कौन सी भर्तियाँ होगी। तो उसमें हो सकता है कि घोषणा पे आ जाएगी कि भाई इस साल कृषि विभाग में 2000 लेंगे, 1500 लेंगे। जितने लेते हैं उसमें से 80% तो सुपरवाइजर ही होते हैं, 90% के आसपास। बाकी थोड़े थोड़े दूसरे पद भी रहते हैं, 100 150 डबल एओ रहते हैं, तो थोड़े बहुत ऐसे रहते हैं दूसरे एओ वगैरह ऐसे। बाकी तो ये सब सुपरवाइजर ही रहते हैं। तो आप सभी लोग अच्छा कर पाओगे इस उम्मीद के साथ। हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो ही अच्छा कर पाओगे। तो अगला जो चैप्टर कल वाला रिवीजन कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, थोड़ा टाइम के हिसाब से जो भी है। तो इसमें यूं है कि क्रूसीफेरी जो पुल होता है, क्रूसीफेरी, उसमें फल प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ। क्या होता है गाइस? अच्छा। कुकुरबिटेसी कुल में क्या होता है? पेपो होता है, तरबूज वगैरह इनका। और अम्बेली फेरी में क्या होता है? होता है, ऐसा हमने कल पढ़ा। केले में क्या होता है? तो बेरी होता है, केले में बेरी। आम के अंदर क्या होता है? तो आम के अंदर होता है ड्रूप। ठीक है। आंवले में क्या होता है? तो आंवले में होता है गाइस कैप्सूल होता है, ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है। अनार में क्या होता है? तो बालोस्टा होता है अनार में। इसी तरीके से हमें छुटकी फुटकी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और हम पढ़ेंगे एम्फीसार का किसमें होता है? एम्फीसार का। तो एम्फीसार का जो होता है वो होता है आपका बिलपत्र के अंदर होता है, ऐसा हमने याद रखना। ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखें और भी फ्रूट टाइम में स्ट्रॉबेरी का फल प्रकार क्या था? स्ट्रॉबेरी का फल प्रकार है इटेरियो ऑफ क्वीन। और सीताफल का क्या था? हाँ, इटेरियो ऑफ बेरीज था। सोरोसिस किसका था? सोरोसिस था एक तो पाइनएप्पल का, कटहल का और मलबेरी यानी शहतूत का। ठीक है। जो शहतूत होता है, शहतूत, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मलबेरी। क्या कहते हैं? उसको मलबेरी कहा जाता है। उसका नाम होता है मोरस अल्बा। क्या नाम है उसका? मोरस अल्बा। किसी भी वैज्ञानिक नाम के पीछे अगर तुमको अल्बा वाली फीलिंग आए, मतलब अल्बा आ जाए, इसका मतलब उसके व्हाइट फ्लावर होते हैं। कैसे होते? किसी भी वैज्ञानिक नाम के पीछे अल्बा आ गया, इसका मतलब फूल कैसे होंगे? किसी वैज्ञानिक नाम के पीछे आ गया परप्यूरिया, इसका मतलब उसके फूल आएंगे पर्पल कलर के, बैंगनी रंग के फूल आते हैं। ऐसे भी किसी वैज्ञानिक नाम के पीछे आ गया चाइनेंसिस, तो चाइना उसका उत्पत्ति। इंडिका, इंडिया उसका उत्पत्ति। बेंगालेंसिस, बांग्लादेश इंडिया वाला रीजन, ऐसा उत्पत्ति है। तो ऐसे हम हल्का फुल्का इनसे भी आइडिया कई बार लगा लेते हैं। किसी वैज्ञानिक नाम के पीछे आ गया वेरीगाटा। क्या आ गया? वेरीगाटा का मतलब वेरीगेटेड फ्लावर्स। एक ही फूल में अगर और भी रंग हो मिक्स, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड फ्लावर। क्या कहते हैं? तो उसको वेरीगेटा का मतलब उसके में फूल जो होंगे वो मिक्स कलर के होंगे। ऐसा आप लोगों को जो है हल्का सा ध्यान रखना। तो शहतूत में गुणसूत्र संख्या जो है 308 होती है। कितनी होती है? हाईएस्ट इसी में होती है। तो शहतूत जो है ये मोरेसी कुल के अंदर आता है। ठीक है, मोरेसी कुल। ऐसा आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखना ही हो थोड़ा सा और, मैं अपन बात कर ही रहे हैं आज। फैमिली कौन सी है? मोरेसी। क्या है? एक फैमिली तो है मोरेसी, एक फैमिली है लोरेसी। क्या है? लोरेसी और मोरेसी दो कुल हैं। जो लोरेसी कुल है उसके अंदर तो आता है एवोकाडो। फल कौन सा आता है? एवोकाडो आता है। जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं इसलिए एवोकाडो। एवोकाडो को हम लोग बोलते हैं पर्सिया अमेरिकाना। क्या कहते हैं? इसका नाम होता है पर्सिया अमेरिकाना। पर्सिया अमेरिकाना इसको हम लोग कहते हैं गाइस। और एक फैमिली है अपने पास में मोरेसी। मोरेसी के अंदर एक तो आता है कटहल। क्या आता है? कटहल यानी जैक फ्रूट बोलते हैं उसको। इसके अंदर एक इस कटहल का दोस्त और है, उसको कहते हैं ब्रेड फ्रूट। क्या कहते हैं? एक इसमें ब्रेड फ्रूट आता है। एक इसके अंदर आपके आता है शहतूत। क्या आता है? और एक इसके अंदर आता है अंजीर। क्या आएगा? अंजीर को बोलते हैं फाइकस केरिका। क्या कहते हैं? ये भी सभी ये कुल है। ये जनरल नॉलेज अपन अपना बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? तो मोरेसी कुल के अंदर आ गया कटहल। कटहल का वैज्ञानिक नाम होता है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। क्या होता है? ब्रेड फ्रूट का होता है आर्टोकार्पस एल्टिलिस। मोरस अल्बा और फाइकस एरिका। तो ये जनरल नॉलेज है, इसको भी हम लोग बाद में लिख लेंगे। जहां भी कोई भी जनरल नॉलेज की बात बताऊं, कहीं पर भी ऊपर बाद में कोने में लिख लेंगे। सही नहीं? क्योंकि ज्ञान की कोई देखो सीमा नहीं। और कौन सा प्रश्न कहां से आवे इसमें देखा, है कि नहीं? अगर मेरे को पता होता है ये आएगा तो मैं वही बता देता हूँ, 20 के 20 ही बता देता। सही नहीं? मेरे को अगर पता होता है या किसी को भी पता होता है, किसी को ही नहीं पता रहता, हम एक अनुमान लगाते हैं। पहले आए हुए प्रश्नों को आधार मानते हुए, सिलेबस को आधार मानते हुए
हम उसमें फिर अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी मैं AA के बैच में पढ़ा रहा हूँ, सुपरवाइजर में, या इसमें लोहंगेर वगैरह सब में, तो अब मेरे को क्या इस चीज का थोड़ा अनुभव है, मतलब बड़ाई की बात नहीं, मतलब है, सुधार की जरूरत है खुद में भी, लेकिन और है, मतलब कि पिछली बार 11वीं 12वीं की किताब को आधार मानते हुए प्रश्न आए, बड़े स्तर पे भी प्रश्न आए, तो हम उसको आधार मान के, जैसे AA में मैं उस चीज का ध्यान रख रहा हूँ, पिछले AA के पेपर में या AO में कहाँ से आए, तो मुझे तो पता रहे कि कहाँ से पेपर आ रहा है, तो ही तो मैं बता पाऊंगा। तो इसलिए क्या है कि टीचर को दूरदर्शी होना चाहिए, क्या आप उस चीज को पकड़ पाओ कि एग्जामिनर जैसा सोच रहा है वैसा सोच पाओ। तो इस तरीके से जो है पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआत है, तुम टेंशन मत लो, और अच्छा करेंगे, सही नहीं? अब हम टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, तो ऐसे आपको लिखना है गाइस, फल सब्जियों में, ऑनलाइन वालों को सबको रोज का रोज ही लिखना है, ठीक है? फल सब्जियों में पाए जाने वाले, फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, ठीक है? तो फल सब्जियों में कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, आज हम लोग जो है गाइस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जितने भी फल होते हैं उनमें जो तीखापन है, ठीक है, तीखापन के साथ साथ हम लोग उसमें सुगंध वाले भी कुछ पॉइंट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तीखापन प्लस सुगंध मिक्स में ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि सुगंध किसके कारण होती है, तीखापन कैसे, कौन सा तत्व किस में होता है, इतना याद रखोगे तो बात बन जाएगी। इधर देखो फिर लिख लेना, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पत्ता गोभी के बारे में। किसमें बता रहा हूँ? पत्ता गोभी जो है उसके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है, एक तो पत्ता गोभी है कच्ची, कैसी है? कच्ची पत्ता गोभी, ठीक है, कच्ची ऐसे लिखते हैं। और एक पत्ता गोभी है वो है कुक्ड, पकी हुई, पकी का मतलब किचन में पकी हुई बात हो रही, ठीक है? पकी हुई का मतलब है यहाँ पर कुक्ड, क्या है? कुक्ड का मतलब किचन में, और ये है रो यानी कच्ची पत्ता गोभी। तो जो ये वाली पत्ता गोभी होती कच्ची वाली, उसमें सुगंध जो होती है वो होती है एलाइल, क्या नाम है उसका? एलाइल आइसोथायोसाइनेट, क्या है? आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट तत्व का क्या नाम है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट। जबकि जो मूली है उसके अंदर जो तीखापन होता है वो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट। तो इन दोनों में हमने यहाँ पे फर्क क्या पढ़ा? एलाइल का फर्क है खाली, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। तो मूली के अंदर तो क्या हुआ? आइसोथायोसाइनेट, और पत्ता गोभी में हुआ एलाइल आइसोथायोसाइनेट। अब देखो माइक लगा, इससे कितना सही हो गया काम, मस्त हो गया ना? मेरे गले पे लोड नहीं पड़ रहा बिल्कुल। ऐसे करके मैंने यहाँ कितने जो है सुधार करवा दी। फिर आगे दोनों साइड। सर नाराज हुआ पहले तो, क्या है? मैंने कहा क्या है, क्या दिखता नहीं पीछे बच्चों को? नहीं दिखता तो नहीं दिखता, अब सही दिख रहा। पहले क्या छोटे छोटे लिखो तो दिखते नहीं पीछे, ज्यादा मोटे लिखो तो एक बोर्ड पे दो ही चीजें लिख पाओ, दिक्कत थी। तो सब जगह ये है। अपना नीचे स्टूडियो है जहाँ रिकॉर्डिंग होती है नीचे, वहां पर देसी चल रहा था। मैंने कहा प्रोफेशनल होना चाहिए काम, बड़े पैसे खूब है, क्या ही कमी है, क्या समस्या भाई? भाई पैसा एक इंस्टीट्यूट खर्च कर रहे हैं तो वापस आओ। तो फिर हम एक न्यूज चैनल देखने गए, न्यूज चैनल का स्टूडियो, वहां से कॉपी करके पैटर्न यहाँ हमने कहा ऐसा अच्छा करवा। तो सब जगह सुधार करवा। अब ये माइक के लिए बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, सब जगह मैंने कहा माइक चाहिए, ये क्या इसको लेके टुनटने को घूमते रहते हैं, इसको लेके आवाज लोड पड़ता है, पीछे तक आवाज नहीं आती प्रॉपर। तो इससे थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। कैमरे की क्वालिटी को लेकर के, रॉयल का पहला कैमरा मेरे हाथ से आया सब कोरोना के पहले, क्योंकि मैं क्या पहले फोटोग्राफ करता शादी ब्याह में। मेरे क्या अंकल जी का काम यही था, कॉलेज में था तो मैं ऐसे शादी ब्याह में फोटोग्राफी, तो मुझे थोड़ा कैमरे का जानकारी थी। तो कैमरे का वो लाया था, हम लोग लाए थे कैनन का 80D, पहला कैमरा लाए थे। कोट दिलवा दे तो तुम, एक आइडिया है जैसे, तो वो एक्चुअली क्या वो 1000 रुपए का है। तो मैं थोड़ी रेट कम करवा देता हूँ, सर को बोलता हूँ तुम्हारी इस फीस के अंदर वो नहीं दे रहे क्या?
पता नहीं कितने रुपये बोल रहे हैं वो? 150 मांग रहे, बस 150 दो गई हूँ। लागत की कॉस्ट तो जितना लगे उतना तो देना कम से। तो तुम एक एप्लीकेशन लिख लो, सर को बोलो सर ठंड बहुत पड़ती है और हमें से भांति भांति कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करो, हमें कोट दे दो, ठीक है, और जो भी राशि आपके जो लगती है वही लो वास्तव, नहीं तो पाप लगेगा। तो ऐसा है, पहले कुछ तत्व पढ़ते हैं और बातें होती रहेगी, ये सब अपने काम देखो। अच्छा, अब पत्ता गोभी को हमने क्या कुक किया, तो उसमें जो कंपाउंड चेंज हुआ वो याद रखना, डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल डाइसल्फाइड। तत्व का नाम याद रखो रे, डाइसल्फाइड, डाई मिथाइल डाइसल्फाइड। देखो यहाँ तो है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ये है डाई मिथाइल डाइसल्फाइड। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आलू की, कि भाई आलू के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें भी है डाई मिथाइल पायरेजीन। क्या नाम है, डाई मिथाइल पायरेजीन, डाई मिथाइल पायरेजीन नामक तत्व इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे करके हम कुछ कुछ चीजें यहाँ धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब हम बात करें आगे, और अब हम बात करें कि लहसुन, लहसुन के अंदर जो तत्व पाया जाता है उसे कहते हैं डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल, बहुत बढ़िया, तो डाई एलाइल और डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग कुछ तत्व और इसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। पिछले साल कोर्स में मैंने इतने तत्व नहीं लिखाए थे, कंट्रोल किया था, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, टाइम बहुत है अभी तुम्हारे पास पढ़ने का, अनशन टाइम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें गाइस प्याज, प्याज के अंदर तत्व है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल, तो एलाइल प्रोपाइल। अब ये तत्व देखने में यूं लग रहे होंगे कि थोड़े कठिन टाइप में, उनको 3-4 बार पढ़ोगे तो ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, मैं याद करवा दूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वापस देखेंगे, देखो मूली के अंदर कौन सा है, आइसोथायोसाइनेट, पत्ता गोभी में है एलाइल, हाँ एलाइल आइसोथायोसाइनेट, पकी हुई पत्ता गोभी में है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल डाइसल्फाइड, आलू में है डाई मिथाइल, तो ये सेम सेम है इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा है, तो ये सेम सेम इसलिए लिखा है, ठीक है। और प्याज लहसुन का आपको पहले से आता होगा, तो लहसुन को बोलते हैं डाई एलाइल डाइसल्फाइड, क्या है, प्याज में है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं अपन, एक फसल का नाम तो है खीरा, क्या है, और एक फ्रूट आता है ग्रेप फ्रूट, क्या है, ग्रेप फ्रूट सिट्रस में आता है, किसमें आता है, ग्रेप फ्रूट, फ्रूट, ग्रेप फ्रूट नींबू वर्गीय फलों का फल है, ग्रेप, जिसको सिट्रस पैराडीसी कहते हैं, क्या नाम है, सिट्रस पैराडीसी है। इसमें जो तत्व पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नोनाडिएनॉल, क्या कहते हैं, हाँ बोलो नोनाडिएनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं नूटाकीटोन, नूटाकीटोन, बोलो नूटाकीटोन, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं नूटाकीटोन। इनकी अंग्रेजी लिखो क्या ब्रैकेट में, थोड़े पहली बार हिंदी करी आज इनकी, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नोनाडिएनॉल, क्या नाम है, नोनाडिएनॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं नूटाकीटोन, क्या बोलते हैं, नूटाकीटोन जो है, ऐसे करके मैंने इनको लिखा, दोनों सेम सेम है इसलिए आ सकते हैं। इस ग्रेप फ्रूट के अंदर एक तत्व और पाया जाता है, एक तो ये हो गया, एक इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नारंजीन, क्या बोलते हैं, बोलो नारंजीन, इस तरीके से जो है नारंजीन, ऐसे करके जो है एक, या निरंजीन या नारंजीन करके एक तत्व पाया जाता है, ये हल्का हल्का याद रखें, थोड़े अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, एक्स्ट्रा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, नॉर्मल जो। अब आप सबसे ज्यादा खास खास जो है उसमें क्या है, एक तो है मूली है, जैसे कि ये जो हम जनरल पढ़ते हैं तुम्हारे जैसे प्याज लहसुन का 11वीं-12वीं किताब में भी दिया हुआ है, तो ये इस हिसाब से, बाकी 2 दिन पढ़ेंगे तो तुम्हें सब याद हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम तीखापन क्योंकि लेके चल रहे हैं, तो जो मिर्च होती है गाइस, उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, कैप्सेंथीन, क्या नाम है, कैप्सेंथीन, कैप्सेंथीन का फॉर्मूला होता है C40, नहीं इसको लिखो C18H27NO3,
CRF वगैरह के पेपर में ऐसे प्रश्न आते। तो तीखापन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं हूँ, मान लो मैं इसका फॉर्मूला वापस को क्या उल्टा हो गया, इसलिए इसको उल्टा कर देते हैं। आपको इसमें कैप्सिसिन, तीखापन लिख रहे हैं अपन, है ना, तीखेपन की बात चल रही है, इसके कैप्सिसिन ही करो। फॉर्मूला तो सही था, C18H27NO3, ठीक है। मैंने कैप्सिथीन लिख दिया एक्चुअली। कैप्सिथीन कैसे लिख सकते हैं, जब मुंह जलता है तब कैसी आवाज है, सी यानी तीखापन। तो तीखापन में तो कैप्सिसिन आएगा, क्या आएगा, कैप्सिसिन, और लाल रंग क्या आएगा, कैप्सिथीन। तो रेड कलर कैप्सिथीन और तीखापन कैप्सिसिन। कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मुंह जलता है तो कैसी आवाज आती है, शाबाश, ऐसे। तो यही तो है भाई, ऐसे तो याद रखेंगे तो तुम सही, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इसको जो है, हाँ तो कोई बात नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन ऐसे। अब आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केले की। किसकी बात कर रहे हैं, केले। केला अभी कच्चा है, क्या है, कच्चा मतलब है हरा। केला पक चुका है, कैसे है, केला अभी पक गया है, और केला अभी ज्यादा पक गया, सही नहीं, अधिक पका हुआ। तो ये कंपाउंड भी एग्जाम में आते हैं। तो इन तीनों में सुगंध के पीछे कारण की बात हो रही, ठीक है। हरे के अंदर याद रखना हेक्सानल, हरे से हरा, क्या है, हरे से हेक्सानल। तो इसके अंदर जो है हेक्सानल या हेक्सानॉल के कारण ऐसा होता है। पके हुए में होता है यूजिनोल, क्या होता है, यूजिनोल, पके हुए केले में खुशबू का कारण। ओवरराइप केले में है आइसोपेंटाइल एसीटेट, क्या नाम है, शाबाश बोलो, आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल एसीटेट। कुछ केस में इसको आइसोपेंटानोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आइसोपेंटानोल बोलो तो भी बात एक ही। इसमें चाहे तो हम बाद में इसके कोष्टक में लिख देंगे, इधर केले का जो अधिक पका हुआ है उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं आइसोपेंटानोल, आइसोपेंटानोल। तो ये मैं आप लोगों को जो तत्व बता रहा हूँ ये याद रखने वाले है कि नहीं। तो केला भी हरा, कच्चा मतलब हरा, तो हरे में तो है हेक्सानल। वैसे तो एग्जाम में जो आता है वो यही आता है, अधिक पका वाला। जो ओवरराइप है ये वाला ही आता है, तो जो कि क्या है, आइसोपेंटानोल या आइसोपेंटाइल एसीटेट। ओके गुड। अब हम देखते हैं कुछ और तत्व, जैसे कि है अंगूर, क्या है, अंगूर में जो खुशबू का कारण है मिथाइल एंथ्रेनिलेट, क्या है, हाँ बोलो, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, सेव, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। गुड। इसी तरीके से जो गोभी वर्गीय सब्जियों को बोलते हैं कोल क्रॉप्स, क्या कहते हैं, कोल क्रॉप्स में होता है सिनीग्रीन। कौन सा तत्व होता है, बहुत बढ़िया, तो सिनीग्रीन याद रखना है। सिनीग्रीन के कारण किसमें खुशबू हो रही है, कोल क्रॉप के अंदर है, ये थोड़ा ग्लूकोसाइड है। इसी प्रकार से एक होता है संतरा, मैंडेरिन, संतरे को क्या कहते हैं, इसमें होता है वेलेंसिन, क्या है। तो देखो हमने कितने सारे तत्व पढ़ लिए, ज्यादातर तो इसमें जो है इसमें अरोमा के लिए जिम्मेदार है, कई किताबों में मिक्स में दे रखे इसलिए मैंने मिक्स में लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मूली में बोलो आइसोथायोसाइनेट, कच्ची पत्ता गोभी में एलाइल आइसोथायोसाइनेट, पकी हुई पत्ता गोभी में डाइमिथाइल, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, बोलो डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, आलू में डाइमिथाइल पायरेजीन, लहसुन के डाइसल्फाइड, प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसी तरीके से खीरे में नोनाडिएनॉल, ग्रेप फ्रूट सिट्रस में नूटा केटोन या नारंजीन। ये एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, ये मलेरिया रोधी तत्व है ये वाला जो है। मिर्च में तीखापन किसके कारण है, कैप्सिसिन, और लाल रंग किसके कारण है, कैप्सिथीन के कारण है। फॉर्मूला बड़े एग्जाम में आता है, ध्यान।
केला कच्चा है तो क्या है, हेक्सागोनल। पका हुआ तो क्या है, अधिक पका हुआ तो, हाँ बोलो, आइसोपेंटाइल एसीटेट। अंगूर में मिथाइल एंथ्रेनिलेट। सेब में एलाइल, सॉरी, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। और कोल क्रॉप्स में क्या होता है, गुड। और संतरे में क्या होता है, वेरी गुड। सो एक बार हम लिखेंगे, राइट इट डाउन राइट नाउ, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। वो पीछे वाला तो है, इसको भी कहीं कोने में लिख लेंगे। ये कौन से कुल में, मोरेसी और लोरेसी, क्या है, मोरेसी लोरेसी कुल में कौन से पौधे आते हैं, ये आपको कहीं कोने में लिखना है। जहां जगह बची है वहां पर आप लोग लिखें, नो टेंशन है, इजी गोइंग करते रहे, ठीक है। सर कभी कोटा हो तो कोटा की स्पेशल कचौरी खा के जाओ। हाँ मैं आऊंगा, तुम लोग जरूर खिलाना कोटा की कचौरी, ठीक है। ठीक है, कोटा की कचौरी तुम यहाँ आओ तो लेते आना थैली भर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने स्टार्ट, अभी जस्ट मैंने लिखाना स्टार्ट किया है गाइस, तो जो भी नए जुड़े हैं अभी तुरंत प्रभाव से लिख लेंगे, ओके। माइक लग गया, इसमें बड़ी खुशी की बात है। देखो आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे क्या गले में दिक्कत चल रही थोड़ी, तो उसके चक्कर में मैं 1-2 महीने से क्लास ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, ज्यादा कम क्लास ले रहे हैं, कम बोल रहे हैं। ऐसे में अब माइक लग गया तो बड़ा अच्छा है, नहीं ऐसा, तो इस माइक हो तो मजा आता है। सिंगर तभी अच्छा गाना गा पाता है, माइक अच्छे साउंड सिस्टम होता, नहीं होता तो गाँव में वो चिल्लाता है तो लोग एक नहीं रुकते। एक्चुअली आत्मविश्वास आता है इस माइक से, आत्म सुविधाओं से आत्मविश्वास आता है व्यक्ति। आज धुंधला धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या माइक लग गया इसलिए। हाँ। मैं अभी बोल दूंगा साफ कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, शाबाश। देखो इसमें एवोकाडो एक फल है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। कैसा होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, शाबाश। अब लिखो फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। तो सबसे पहले हमने तीखापन और सुगंध वालों को मिक्स करके लिखा है आराम से। सेकंड नंबर पे लिखा ब्रेड फ्रूट। अब यही माइक अगर इसके जस्ट नीचे वाले कमरे में भी लग जाए तो आनंद है, उसमें भी क्लास लगे, उसमें भी ये दो, एक तो ये मुझे याद है, एक तो ये बच गया है, नीचे वाले 3 रूम और बचे हुए हैं जिनमें ये सिस्टम लग जाए तो आनंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या ये बात अंडरस्टूड होनी, उसमें भी लगना चाहिए। आगे बढ़ जाए। सर बजट आ गया है क्या, बेटा सबसे पहले सुपरवाइजर बनने से पहले जनरल नॉलेज वो सब करो, अपने जनरल नॉलेज को ठीक करो। आपको पता होना चाहिए कि बजट कब आता है सही नहीं, तो ये आपका सामान्य ज्ञान है। आपको हर एक सामान्य बात आनी चाहिए जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई, हर चीज कोई क्लास में नहीं सिखाई जाती। अब बजट कब आता है आपको पता ही नहीं, आप सुपरवाइजर बन जाओ थोड़े दिन बाद, देख लो है, तो ये अच्छी बात है नहीं है। ऐसे जनरल नॉलेज पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ा करो, क्रोनोलॉजी किताब आती है रोज ले आओ, रोज का मतलब महीने में एक ही आती है, तो वो एक को पढ़ो आप, एक एक पेज रोज करंट अफेयर्स पढ़ो, मंत्री कौन है, कौन बदला है, दुनिया में क्या चल रहा है, पूरा अपडेट रहो, बहुत काम आएगा। पता चला तैयारी सुपरवाइजर की कर रहे थे, बन कुछ और गए, ऐसा भी होता है कई बार। तो इसलिए क्या है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ, नौकरी के पीछे मत पाओ, काबिल बनो काबिल, 3 इडियट से लिया गया डायलॉग, ठीक है। काबिल बनो काबिल, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागे, कहता नहीं कहता।
अच्छी बात कहता है बहुत। चलो आप हाँ आराम से लिखो, अपने कहाँ जाना। जो भी पढ़ाया जाता है कल तक याद करें, सब लिख लिख के याद करें, पढ़ें। वो दिनेश का कितना प्रेरणादायी है यार, मुझे बड़ा खुशी हुई। दिनेश सर अभी नहीं बता रहा था, दिनेश, मैंने उसके हर जगह कमेंट किया, वो अपना खास है, बिल्कुल खासम खास। दिनेश जो था ना यहाँ जॉब का, बहुत हालत खराब पारिवारिक, रोता था मेरे पास आके कहीं भी, रोता मतलब छींचता था यार, ऐसे पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी ऐसी बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। तो मैं उसको कई दिनों से सपोर्ट कर रहा था कि तेरा इस, मैंने उसको ये बोल दिया तेरा इस बार होना ही होना है। सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे तक कॉलिंग करता था, 10 घंटे 12 घंटे तो कॉलिंग। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना बहुत कठिन। यहाँ रॉयल में तुम ऐसे नहीं हुआ तुम कॉल कर रहे हो घूम रहे हो, उस बॉक्स के अंदर अंदर घुस गए, लिस्ट देते हैं रोज कितना टारगेट पूरा करना, तो टारगेट फोन करके सुपरवाइजर बना तो हृदय गदगद हो गया। बहुत बड़े आनंद की बात थी। वास्तव में उसने कितनी मेहनत करी होगी बेचारे ने। यहाँ इतनी तो जॉब करता था, इसके बाद में आदमी हालत खराब हो जाती है, और कंटिन्यू और पारिवारिक जिम्मेदारियां वगैरह, इसलिए तुम कर तो सकते हो, तुम करोगे। ऐसे नहीं होता, देखो 2 लाइन फास्ट लिखो है, स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ थोड़ी। डाई मिथाइल डाई सल्फर, कोई शब्द नहीं दिख रहा तो मैं बोल दूंगा। अभी संडे को टेस्ट थोड़ी आने वाले को, हाँ तो टेस्ट भी दो फटाफट। रिटर्न एवरीबॉडी, गुड। किसी का छूट जाता है तो मुझे बता, हाथ खड़ा कर, जैसे मैंने नेक्स्ट कर दिया किसी का छूट गया तो हाथ खड़ा करो, ताकि मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर किसी की कोई चीज छूट जाती है मैं उसको लिखा दूँ, डोंट वरी। अच्छा दिख रहा है, ये एलईडी लग गई और मजा आ गया। ठीक है पवन, इसको ठीक करवा दूंगा मैं बोल के, क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्वालिटी को सही कराने के लिए बोल दूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे बिल्कुल एचडी दिखना चाहिए। नारंगीन, ठीक है, नारंगीन भी इसी में पाता है। इस ग्रेप फ्रूट के अंदर 2 तत्व लिखे मैंने, एक नोटा केटोन और एक है नारंगीन, ठीक है। नारंगीन, ये 2 तत्व मैंने इसी में लिखे हैं ग्रेप फ्रूट के अंदर। ग्रेप फ्रूट एक नींबू वर्गीय फलों का फल है जिसको सिट्रस पैराडीसी कहते हैं, जिसे सिट्रस सिट्रस पैराडीसी नाम है इसका। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस पैराडीसी, सिट्रस पैराडीसी कहते हैं इसको। ग्रेप फ्रूट है, सिट्रस पैराडीसी कहते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम है इसका। एक्स्ट्रा है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। तीखापन और सुगंध, ज्यादातर सुगंध वाले हैं, ठीक है। शुरुआत के जो मैंने 3-4 लिखाए हैं वो तीखापन है भाई, ज्यादातर सुगंध वाले हैं। लेकिन कई किताबों के मिक्स दे रखे होते हैं, जिनके कारण तीखापन भी होता है तो सुगंध भी होती है, तो इसलिए मैंने इनको मिक्स लिख दिया। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है तुम्हें कोई भी, ठीक है। ये तुम्हारे जो जूम करने की प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी मैं अभी उनको बोल दूंगा कि ऐसे नहीं आना चाहिए। जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया वो दिखना चाहिए पूरा। तो किसी को अगर
कम दिख रहा है, दिक्कत आ रही तो उसको भी समाधान कराने की कोशिश करी जाए, ठीक है। आप सभी के प्रॉपर दिखना चाहिए, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा तो मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है, एलईडी में दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा उनको। चले आगे। गुड गुड गुड, आगे बढ़ जाएं। शाबाश। है किसी भी छूटा नहीं? गुड। सर आलू और सेब काटने पर भूरा रंग, वो हम पढ़ेंगे तभी बात करेंगे, अभी आलू सेब को नहीं ला सकते बीच में, ठीक है। सब तुम्हारे कोई डाउट रह जाए ना पढ़ने के बाद तो बता देना, पूरे कोर्स पढ़ने के बाद में तुमको अंदर से आनंद नहीं आए तो फिर बता देना मैं, ठीक है। अच्छा लगेगा और ये मैटर तुम्हारे काम आएगा बहुत भविष्य के लिए। बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। सो जो आपको पढ़ा दिया जाता है उसको ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बाकी मैंने सारे तथ्य तो लिखे रहे, मैं ऑनलाइन में, आप एक तो घबराए नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने। ये सभी पाए जाने वाले तत्व, जैसे सेब में क्या पाया जाता है, सेब में ये पाया जाता है क्या है, ये तो सुगंध है। अब सेब में तीखापन तो होने से रहा, सेब में तीखापन थोड़ी ना हो, तीखापन तो मूली में थोड़ा हो गया, प्याज लहसुन में हो गया, मिर्च में हो गया, इसके अलावा तो तीखापन नहीं हो सकता जनरली। तीखापन थोड़ी, पत्ता गोभी को तीखी थोड़ी लगे है, तो उन सब में सुगंध, अरोमा, सुगंध को बोलते हैं अरोमा। ये थोड़ी अंडरस्टूड वाली बात है। चले आगे, किसी का छूट रहा है? हाँ अब लिखो दूसरा पॉइंट। जैसे सर ने आज टाइम काफी ले लिया था इसलिए समय तो, अब टाइम तो हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करो इनको, ये कल याद हो जाने चाहिए सबको। बोलो मूली, अरे इधर सबका ध्यान है, मैं नहीं जाऊं तब तक किताब को समेटना नहीं, मैं कुछ भी लिखा सकता हूँ। मूली में बोलो आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, कच्ची पत्ता गोभी, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, कुक्ड कैबेज, पकी हुई पत्ता गोभी, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, आलू में डाइमिथाइल पायरेजीन, लहसुन डाई एलाइल डाइसल्फाइड, प्याज एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। खीरे में है नोनाडिएनॉल, ग्रेप फ्रूट में नूटाकेटोन, नारंगी, मिर्च में कैप्सिसिन, केले कच्चे में हरा में हेक्सानल, पके में यूजिनॉल, अधिक पके में आइसोपेंटाइल एसीटेट, इसी प्रकार से अंगूर में मिथाइल एंथ्रेनिलेट, सेब में इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, कॉल क्रॉप्स में सिनी ग्रीन, सिनी ग्रीन, कॉल क्रॉप में गोभी आती है सारी से, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, चारों आते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आती है। इस बार सुपरवाइजर ने प्रश्न दिया था, निम्न में से कौन सी फसलें कोल क्रॉप के अंतर्गत आती, तो कोल क्रॉप के अंतर्गत आती में ऑप्शन था फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, नीचे था ए और बी सी डी सी ऐसे करके, तो क्या करना था, ए और बी दोनों है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी जो पढ़ाते हैं वैसा का वैसा नहीं आता, 20 में से 15 प्रश्न वैसे के वैसे आ जाते हैं, पढ़ाया जो आ जाएगा। 5 प्रश्न हर सब्जेक्ट में ऐसे आते हैं जो पढ़ तो रखें लेकिन उनको हल करने के लिए आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ सकता है, तभी तो टेस्ट करेंगे। और ज्यादातर इसमें रटने वाली चीजें आ जाती है, हालांकि अपन सबको समझाएंगे, बावजूद उसके सर ने जो बातें बताई वो कितने काम की थी। सुपरवाइजर में रटने वाला सेलेक्ट हो जाता, आरएस में भी रटने वाला सेलेक्ट हो जाता है, आईएएस में नहीं होता, कई बार ऐसा दिक्कत आती है।
क्योंकि हमने अपना पैटर्न ही ऐसा है। तो वो सर सब बातें सर ने समझाई है और मेरे जो पाती आएगी बातें मैं भी समझाऊँ, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा जो है आराम से इजी गोइंग रहे, रिलैक्स्ड, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। आवाज नहीं, बिना आवाज के करना रहता काम। आपको कोई भी काम करना चुपके से करो, जाना है तो चुपचाप उठ के चले जाओ, आवाज नहीं करना। एक बच्चा बोल रहा है सुपरवाइजर में इंटरव्यू होता है क्या? शाबाश बेटा, कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है।